नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम शनि देव के बारे में, शनि की जो श्रृंखला हमने चालू की हुई है, पिछले समय से हम प्रथम भाव से लेकर के नवम भाव तक के शनि देव के वीडियो हम डाल चुके हैं। और आज जो है दसम भाव में शनि देव के क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, प्रभाव होते हैं, शनि देव के दसम भाव में होने से व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के नैसर्गिक गुण अवगुण देखने में आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शनि देव का संक्षिप्त परिचय यदि मैं देने बैठूंगा तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको, हमने जो शनि की श्रृंखला शुरू की थी उसके आरंभ में शनि देव के बारे में एक बृहद परिचय, इनका विस्तार से उसके 2 वीडियो हमने बना के रखे हैं। शनि एक आत्म अभिगम पार्ट 1 और पार्ट 2, ये हमारे वीडियो की श्रृंखला में 52वां नंबर का वीडियो है। शनि एक आत्म अभिगम पार्ट 1 और 55वें नंबर का है, 55 नंबर का, शनि एक आत्म अभिगम पार्ट 2। ये 2 जो वीडियोस हैं, इसमें आप शनि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शनि देव क्या हैं और किस तरह से इनका पूरा जो है एक, इनके गुणों की, इनकी एनर्जी की क्या परिभाषा है, ये आपको पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करते हैं दसम भाव में यदि शनि हो तो उसके क्या शुभ अशुभ परिणाम होंगे, और अंत में हम ये भी बताएंगे कि मेष से लेकर के मीन लग्न तक के जो व्यक्ति हैं उनके दसम भाव में शनि होने से किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। शनि देव जो हैं ये दसम भाव में जब आते हैं, अर्थात कि जन्म कुंडली में यदि ये दसम भाव में होते हैं तो विशेष तौर पर इनके बल में बहुत बढ़ोतरी होती है। उसका कारण है कि शनि देव काल पुरुष कुंडली के अनुसार दसम भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि दसम भाव में हो तो उसके बारे में संस्कृत का एक श्लोक है जो ज्योतिष शास्त्र में संदर्भित है। आज्ञामान विभुनानि वसन व्यापार निद्रा कृषि प्रव्रज्या गम कर्म जीवन यशो विज्ञान विद्या क्रमात्। इसका अर्थ है कि इस भाव में शनिदेव हों तो आदेश, राज्य, शक्ति, सम्मान, पोशाक, आभूषण, नींद, व्यापार, आजीविका के साधन, कृषि, पद, प्रभाव, प्रतिष्ठा, विदेश यात्रा, सही आचरण, विज्ञान, शिक्षा, परीक्षा और परिणाम, उच्च महेच्छा, और शरीर में विशेष तौर पर घुटने का जो भाग है वो जीवन शैली और पिता, इन सब बातों का विचार किया जाता है। अर्थात कि यहाँ पर यह देखा जाता है कि यदि शनि देव दसम भाव में हो तो ये सब जो बातें हैं इसके बारे में आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दसम भाव से। अब हम बात करते हैं दसम भाव में शनि के शुभ प्रभाव। शनि के जो प्रभाव हैं उसमें 2 तरह के प्रभाव देखने में आते हैं, एक शुभ प्रभाव और एक अशुभ प्रभाव। तो दसम भाव में शनि यदि शुभ प्रभाव दे रहा है तो वो उसके क्या गुणधर्म होंगे, क्या उसके लक्षण होंगे। तो यहाँ पर दसम भाव में शनि लेकर के पैदा हुआ जो व्यक्ति है वो यदि किसी निर्धन परिवार में भी जन्म लिया है
तो वो शनै शनै धीमे धीमे वो धनवान बन जाएगा। यदि व्यक्ति के परिवार में किसी तरह की कोई प्रतिष्ठा जुड़ी हुई नहीं है, अर्थात कि उसका जो परिवार है कोई बहुत प्रतिष्ठित परिवार नहीं है, कोई सामान्य परिवार है, तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव जो हैं उसे विशेष प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाएंगे। अर्थात कि जीवन के आरंभ में वो चाहे किसी भी परिचय को परिभाषित ना कर सकता हो, अर्थात कि उसकी कोई पहचान ना हो, उसका कोई व्यक्तित्व कोई ऐसा ना हो कि जिसकी बहुत चर्चा की जाए, लेकिन धीमे 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 वो एक ऐसा सम्माननीय व्यक्ति बनता है कि जिसकी लोग चर्चा करते हैं, उसकी मिसालें लोग देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्यक्ति का जो आदेश है वो प्रभावशाली रहेगा। दशम में शनि यदि सुख फल दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी को कुछ भी ऑर्डर दे देगा तो वो आंख बंद करके उसकी बातों को मानेगा, अर्थात कि उसकी बातों में पूरा समर्पण देगा। व्यक्ति के आदेश का प्रभाव रहेगा, ऑर्डर का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। राजा की भांति धन का लाभ प्राप्त करेगा, सुख सुविधा का लाभ प्राप्त करेगा। शत्रु और बाधा, ये तो कोई व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो हर एक के जीवन में आते हैं, उन पर विजय प्राप्ति होगी। संघर्ष तो जीवन में है ही, और शनिदेव तो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर कुछ वृद्धि ही करते हैं, तो यहाँ पर कर्म की वृद्धि करेंगे, हर प्रकार के कर्मों में वृद्धि देखने में आएगी। व्यक्ति बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, अच्छा प्रबंधक बन जाता है। मेरे पास में कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके दशम में शनि है। एक व्यक्ति रिलायंस में बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर है, दूसरा व्यक्ति एक है वो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी जॉब पर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में है कि जिनके हाथ के नीचे 50-100 इंसान काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवारों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो मित्र हैं उनके साथ, पड़ोसियों के साथ, नौकर के साथ, उसके जो सहयोगी हैं उनके साथ, सबके साथ वो एक अपनापन रखता है, वो एक आत्मीयता क्रिएट करता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं कभी भी किसी का शोषण नहीं करते हैं। अगर व्यक्ति, उसके पास में कोई व्यक्ति आया है, कुछ काम उसने किया है, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति काम ढंग से ना भी कर पाया हो, तो भी वो व्यक्ति जो है उनको कुछ न कुछ पैसा ज़रूर देगा, उसके बदले में कुछ उनके लिए कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। क्योंकि उसे पता है कि हर व्यक्ति जो है हर कार्य में कुशल नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य अच्छे से नहीं किया है तो भी उसको कुछ तो दो, क्योंकि वो अपना समय और अपना कुछ श्रम यहाँ पर व्यय करके गया है। तो ये दशम भाव में जो अच्छे शनि के फल यहाँ देखने में आते हैं। ऐसा व्यक्ति वर्कोहोलिक होता है। ऐसे व्यक्ति के परिवारों वालों को, उसके मित्रों को, उसके सहयोगियों को हमेशा यही एक शिकायत रहती है उससे कि यार तुम समय नहीं निकालते हो भाई, तुम हमारे पास में आकर के बैठते नहीं हो, तुम हमारे साथ कभी घुलते मिलते नहीं हो, बहुत कम मिलते हो। तो ये बातें अक्सर देखने में आती है। दशम भाव में शनि अच्छा फल दे रहा है तो उसका एक विशेष लक्षण एक और है कि वो अपने से जुड़े लोगों में कौन सही है कौन गलत है वो बहुत जल्दी पहचान लेता है। शनि देव जो है कर्माधिपति हैं, दंडाधिपति हैं, भौतिक सुखों के दाता भी हैं। इस धरती पर की जो न्याय संहिता है उसके अधिपति हैं। तो यहाँ शनि देव दशम भाव में व्यक्ति को विशेष क्षमता देते हैं कि सही गलत इंसानों को पहचान सके, सही गलत कर्मों को पहचान सके। ऐसे व्यक्ति जो हैं बढ़ती उम्र के साथ, अर्थात कि जीवन के आरंभ से लेकर के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे व्यक्ति ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण
धैर्य, कृतज्ञता, इनको बहुत अच्छे से समझ पाता है और इनको बहुत अच्छे से परिभाषित भी करता है। अर्थात कि ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञानी बनेगा, सबसे प्रेम करेगा, उसका जो व्यवहार है न्यायपूर्ण रहेगा, किसी भी कार्य को करेगा तो पूरा समर्पण से करेगा, और फल प्राप्ति के बारे में कहो या रिश्ते निभाने के बारे में कहो तो बड़ा धैर्यशाली होगा। व्यक्ति के लिए किसी ने कुछ छोटा सा भी कोई काम कर दिया है तो वहाँ पर व्यक्ति पूर्ण रूप से कृतज्ञता व्यक्त करेगा। इसके जीवन के दो महत्वपूर्ण जो पिलर हैं दसम भाव के शनि वाले व्यक्तियों के, जो शुभ फल जो शनि दे रहा है दसम भाव में, तो उसके मुख्य गुणधर्म ये हैं कि ऐसा व्यक्ति कंप्लीटली ग्रेटिट्यूड जो है उसके अंदर रहेगा, अर्थात कि कृतज्ञता रहेगी, और समर्पण, डेडिकेशन उसके अंदर होगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी बात को समझने में भी विद्वान बन जाता है और समझाने में भी वो विद्वान होता है। अर्थात कि वो समझने और समझाने दोनों मामलों में वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति बन जाता है। शनिदेव दसम भाव में हो, अच्छा फल दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके अंदर स्वनिर्भरता रहेगी। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति कभी भी हवा में उड़ने वाले कार्य नहीं करते। कहने का अर्थ कि वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके अंदर स्थिरता योग्य प्रमाण में देखने में मिलती है और ये योग्य गति में विश्वास रखते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनके पास में बहुत ही फास्ट चलने वाली गाड़ी है, लेकिन वो कहते हैं मैंने कभी 70-80 से ऊपर चलाई ही नहीं। तो ये जो बात है ये दसम में अच्छे शनि के फल देखने में आते हैं। ऐसे व्यक्ति, इनको पिता से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। पिता के परिवार वाले अर्थात कि चाचा ताया हो गए तो उनसे भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। संपत्ति की प्राप्ति होती है, नाम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि दसम में शनि अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में उसका कोई चाचा, उसका जो कोई भी फुआ, कोई ऐसा मतलब कि जो कोई रिश्तेदार भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, पिता कुछ अच्छे विद्वान व्यक्ति हों अथवा तो कोई अच्छे बिजनेसमैन हों, ऐसा भी देखने में आता है। दसम भाव में शनि शुभ फल दाता बन करके कोई व्यक्ति लेकर के आया है तो ऐसा व्यक्ति का परिवार आरंभिक काल में भी कभी निर्धन लगभग नहीं देखने में आता है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको अच्छी संपत्ति, अच्छा नाम और अच्छी प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होती है। विशेषकर इनके जीवन में 40 से लेकर के 55 साल की उम्र तक बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनके जीवन में अवश्य होती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका शनि शुभ है तो शुभ शनि होने के बारे में मैं कुछ आपको लक्षण बताता हूँ। जैसे कि मित्र राशि में शनि हो, स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्व नक्षत्र में हो, मित्र नक्षत्र में हो। शनि की उपस्थिति जो है स्व नक्षत्र में हो, मित्र नक्षत्र में हो, और शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, बुध या शुक्र की दृष्टि हो, चंद्र की नहीं। क्योंकि चंद्र की दृष्टि होने का मतलब है कि शनि की दृष्टि में चंद्र का आ जाना, तो वहाँ पर जो है शनि के लिए चंद्र की जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि शनि के लिए रहेगी, लेकिन वहाँ पर चंद्र पीड़ित हो जाता है। विशेषकर गुरु, बुध और शुक्र, इनकी दृष्टि शनि पर हो अथवा तो शनि के जैसे गुरु है तो ये सप्तम में, शनि से सप्तम में हो,
और अथवा तो कहीं और बैठ कर के गुरु ग्रह की दृष्टि शनि पर हो। तो इस समय ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है किसी कॉरपोरेट बिजनेस में हो सकता है, पॉलिटिक्स में सब अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, एक बहुत अच्छा लॉयर हो सकता है, मैजिस्ट्रेट बन सकता है। यहाँ तक कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ मैजिस्ट्रेट हैं जिनके 10th हाउस में शनि अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। अब 10वें भाव में जो शनि देव हैं, इनके जो कुछ अशुभ फल हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 10वें में शनि के अशुभ फल। शनि देव जो हैं, इनके जो अशुभ फल हैं, अर्थात कि 10वें भाव में शनि बैठे हों और कुछ विपरीत अवस्था में हों, प्रतिकूल अवस्था में हों, तो ऐसी परिस्थिति में कारोबार में समस्या होना, पिता से कष्ट की प्राप्ति होना, पिता से कर्ज की प्राप्ति होना, अर्थात कि उसके पिता पे कोई ऐसा कर्ज चढ़ा हुआ हो कि जिसको चुकाने के लिए इस जातक को भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़े और पिता के कर्ज को चुकाने में उनकी सहायता करनी पड़े। पिता की जो संपत्ति हो उसमें किसी तरह का विवाद जोड़ा हुआ हो, किसी के द्वारा जातक की संपत्ति का अतिक्रमण किया गया हो, अर्थात कि व्यक्ति ने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको कोई और कब्जा करके बैठ गया। मेरे परिचय में एक व्यक्ति हैं कि जिनके 10वें में शनि अशुभ फल देने वाले हैं। उन्होंने किसी को किराए पे अपनी कोई प्रॉपर्टी दी थी, अब वो किराएदार जो है उस पर कब्जा करके बैठ गया। बड़े लंबे सालों से वो उस पर केस में उलझे हुए हैं। व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का लिटिगेशन होना, व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का केस होना, व्यक्ति का किसी व्यापारी से या किसी अधिकारी से किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होना और वो डिस्प्यूट जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंचना, व्यक्ति के साथ चीटिंग होना, व्यक्ति के कार्य में डिले होना, पोस्टपोनिंग होना, अर्थात कि व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो डिले हो, या कभी ऐसा हो कि उसका कोई काम अच्छा भला चल रहा है लेकिन उसको स्थगित करके, पोस्टपोन करके उसे किसी दूसरे काम में मजबूरी में जाना पड़ जाए। व्यक्ति के अंदर योग्यता की कमी रहना, ये अर्थात कि किसी भी प्रकार के स्किल में व्यक्ति पूरी तरह से निपुण ना हो, कोई विशेष गुण उसके अंदर विद्यमान ना हो, अधूरी शिक्षा, हायर एजुकेशन ना ले पाना, बड़ी मुश्किल से जो है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन ही पूरा कर पाना, और गलत संगत होना, किसी भी तरह से व्यक्ति कुछ गलत लोगों के शिकंजे में फंस जाए, किसी प्रकार के व्यसन की आदत पड़ जाए, किसी तरह की कोई गलत, जिसे हम कहें कि गलत कार्यों में व्यक्ति का लालच बढ़ जाए, तो ये सब बातें देखने में आती है। ऐसा जातक जो है पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदार के साथ, नौकरों के साथ, अपने सहयोगी के साथ कपट नीति रखता है। किसी से कार्य करवा लेगा, उसके पैसे काटने में उसका इंटरेस्ट होगा कि कैसे भी बहाने करके इसे कुछ पैसे कम दिए जाएं। किसी से कार्य करवा के फिर उसको जो वचन दिया है वो वचन ना निभाना, उसके कार्य को ना करना। व्यक्ति देह बल में और मनोबल में भी वो कमी पाता है, साहस की कमी होती है व्यक्ति में, यदि शनि अशुभ फल दे रहे हैं 10वें भाव में। व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी महत्वाकांक्षा का कैदी बन के रह जाता है। अर्थात कि ऐसा जो जातक है वो अपनी इच्छाओं से उठकर बाहर नहीं निकल पाता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर गुण भी होते हैं लेकिन वो किसी नशे की आदी बन गए, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि वो अपने उस नशे की लत से बाहर नहीं आ पाते हैं। व्यक्ति
किसी न किसी प्रकार से अपनी जो आदतें हैं उनको बदलने में सक्षम नहीं होता है। अर्थात कि वो अपनी कुछ हैबिट्स जो हैं वो बदल नहीं पाता है, चाहे वो छोटी सी हैबिट्स हों या कोई बड़ी हैबिट्स हों। तो ये जो बातें हैं ये हमेशा देखने में आती हैं। विशेषकर दशम में यदि शनि शुभ हो तो शत्रु या तो होते नहीं हैं या तो टिक नहीं पाते हैं। लेकिन दशम में शनि यदि अशुभ फल भी दे रहा हो तब भी ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन अपने शत्रुओं के शिकंजे से मुक्त जरूर होता है। यह अलग बात है कि बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन वो एक न एक दिन शत्रुओं को परास्त जरूर कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान जो है किसी नशे की लत में पड़ गए, बहुत सालों साल निकल गए, उनका करियर बर्बाद हो गया, उनका जो जीवन है वो काफ़ी मतलब अस्त व्यस्त हो गया, और बहुत लंबा समय निकलने के बाद में अब वो देह बल मनोबल भी नहीं रहा, और अब जा कर के वो जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को अपनी किसी बैड हैबिट्स से मुक्त कर पाए हैं। तो ये बातें जो हैं ये देखने में आती है। शनि की अशुभता में भी ऐसा जातक अपनी जो परेशानियां हैं उनको एक दिन समाप्त करने में कामयाब जरूर होता है। अंतिम विजय व्यक्ति की रहेगी। यदि शनि शुभ है तो शत्रु पैदा होते ही समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि मच्छरों के बहुत आयुष्य नहीं होता है। इसी तरह से उसके शत्रुओं का आयुष्य ज़्यादा नहीं होगा। और शनि यदि अशुभ फल दे रहा है तो अशुभ फल प्राप्त जिनको हो रहे हैं उनके जो शत्रु हैं, कोई रोग है, कोई ऋण है, वो उनको लंबे समय तक परेशान करे रखेंगे। अब हम बात करते हैं शनि की 3 दृष्टियों की। शनि की जो दृष्टियां होती है वो 3 है। शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो व्यय भाव पर है। शनि की तृतीय दृष्टि व्यय भाव पर होने से एक तो आप देखेंगे कि व्यय भाव पर तीसरी दृष्टि, इसका अर्थ स्पष्ट है कि व्यय भाव से अगर हम गिनते हैं तो शनि एकादश भाव में बैठा है व्यय भाव से। तृतीय दृष्टि जो शनि की व्यय भाव में पड़ेगी और दशम भाव जो है ये व्यय भाव से एकादश भाव होने से आरंभ काल में छोटे भाई बहनों पर अधिक व्यय करना पड़े। छोटे भाई बहन जातक के धन का अधिकाधिक उपयोग करेंगे, लेकिन बढ़ती उम्र में उनसे सुकून और सहयोग जातक को अवश्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। यदि दशम भाव में शनि अशुभ परिस्थिति में बैठे हैं तो उसके जो छोटे भाई बहन हैं उसके धन का उपयोग भी करेंगे, लेकिन उनसे सहयोग कम मिलेगा। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपने भाई को भुला नहीं देंगे, समय पड़ने पर अपने भाई की मदद अवश्य करेंगे। अब चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जैसे स्त्री जातक भी हो सकती हैं दशम में शनि वाली, तो उनके लिए भी यही बात लागू पड़ेगी कि उनके भी जो भाई बहन हैं वो इस तरह से व्यवहार करेंगे। व्यक्ति की आत्मिक उन्नति अवश्य होगी। बढ़ती उम्र में व्यक्ति को सुकून अवश्य मिलेगा, चाहे फिर वो शनि अशुभ फल देने वाला हो अथवा तो शुभ फल देने वाला हो। जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर जाने की संभावनाएं अवश्य बनती है। विदेश में बसने की संभावनाएं भी बनती है, लेकिन ये अधिकतर बढ़ती उम्र में देखा गया है, अर्थात कि 40-50 के बाद में ये चीज़ देखने में आती है।
अब हम बात करते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि की। तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है ये चतुर्थ भाव में पड़ती है। आपको यहाँ चतुर्थ भाव दिखाई दे रहा है। चतुर्थ भाव में शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि पड़ती है, काल पुरुष कुंडली के अनुसार ये चंद्र का घर है। एक बात हमेशा याद रखना कि दशम में शनि जो हैं चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। ये विशेष तौर पर आपके अपने मन को नियंत्रित करने के लिए इस स्थान में आए हैं। चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव में दृष्टि अर्थात कि शनि की स्थिति दशम भाव में जो सप्तम दृष्टि के कारण, तो ये एक समसप्तक संबंध बनता है चतुर्थ भाव से दशम भाव का। जिस भाव के सामने वाला जो भाव है वो समसप्तक होता है। तो ये जो समसप्तक जो संबंध बन रहा है, यहाँ पर आपको एक बात देखनी होगी कि जन्मभूमि, आरंभिक शिक्षा, पैतृक संपत्ति, इनमें कुछ ना कुछ समस्याएं, परेशानियां अवश्य देखने में आएंगी। माता के स्वास्थ्य में हानि देखने में मिलेगी, अर्थात कि दशम भाव में जो शनि लेकर के पैदा हुए हैं, चाहे ये शुभ फल दे रहा हो अथवा कि अशुभ फल भी दे रहा हो, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ये कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। या तो ये हो सकता है कि माता हमेशा ही रोगी रही हो, अथवा तो ये हो सकता है कि माता का शरीर निर्बल रहा हो, या तो फिर ये हो सकता है कि अमुक समय के बाद में माता को जो है स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आती हों। दशम में शनि हो, अशुभ फल दे रहा हो, तो ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि जातक को सौतेली माता के साये में बड़ा होना पड़ रहा है, अर्थात कि बचपन में उसकी माता का गुजर जाने के बाद में उसका पिता का दूसरा विवाह कर लेना, सौतेली माता का आना, तो सौतेली माता से भी कुछ प्रतिकूलताएं प्राप्त हो सकती हैं। शनिदेव दशम भाव में जब हों तो व्यक्ति को सार्थक और निरर्थक जो कर्म होते हैं इसका एहसास कराते हैं कि सार्थक कर्म क्या है और निरर्थक कर्म क्या है। दशम में जिनके भी शनि हैं, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उनको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितनी कम इच्छाएं उतना अधिक सुख, और जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतना अधिक दुख। ये एक मुख्य मंत्र है। शनिदेव यदि दशम भाव में बैठ करके कुछ अशुभ फल दे रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति शराब के एडिक्ट हो सकते हैं, स्मोकिंग के एडिक्ट हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग अर्थात कि श्वास की तकलीफ, और कम उम्र में हृदय रोग, हार्ट की तकलीफ कम उम्र में, ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, शुगर की तकलीफ हो, ये सब देखने में आता है। सबसे बड़ी बात और ये है कि व्यक्ति में एक विरोधाभास देखने को मिलता है जो बहुत ही विशेष आपको ध्यान देना चाहिए, और वो विरोधाभास इस बात का है कि ऐसा व्यक्ति जो है स्वभाव में अच्छा होगा किंतु उसके विचार कई बार दूषित देखने में मिलेंगे। इसके पीछे का कारण कई बार ये होता है कि चतुर्थ भाव में शनि की जो सप्तम दृष्टि है, शनि शुभ परिणाम देने वाला है, लेकिन चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि भी है, और चतुर्थ भाव में यदि कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि हो ना हो, कोई दूसरा ग्रह हो ना हो, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अच्छा होगा, व्यक्ति का मन भी साफ होगा, लेकिन उसके विचार जो हैं वो स्थिर नहीं होंगे। वैचारिक अस्थिरता के चलते हुए कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे मन वाला व्यक्ति किसी दूसरे की बातों में आकर के या किसी विशेष इच्छा से ग्रसित होकर के कई बार गलतियां कर जाता है।
तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि 10वें भाव में बैठा हुआ शनिदेव व्यक्ति को अच्छा स्वभाव देगा, लेकिन वैचारिक अस्थिरता भी कई बार देखने में अवश्य आती है। अब हम बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है ये 7वें भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव जो है ये 10वीं से 10वीं होता है, और 7वें भाव से 10वें भाव जो ये चतुर्थ भाव बनता है। ये यहाँ पर 10वीं दृष्टि भी है, और 7वें भाव और 10वें भाव के बीच में चतुर्थ 10वीं का संबंध भी है। ये भावात भावम का ही भाग एक तरह से दृष्टियां भी बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये व्यय भाव पर पड़ती है, तो व्यय भाव से अगर हम देखते हैं तो 10वें भाव जो है ये व्यय से गिनने पर ये 11वां भाव बन जाता है 10वीं। उसी तरह से चतुर्थ भाव में जो शनि की दृष्टि है तो समसप्तक संबंध बनता है एक दूसरे से 7वें भाव। उसी तरह से 7वें भाव जो है ये यहाँ से चतुर्थ भाव बनता है 10वें भाव, और 10वें भाव से गिनने पर 7वें भाव जो है ये 10वें भाव बनता है। अब शनि यदि शुभ परिणाम दे रहे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को व्यापार में कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार यदि व्यक्ति कर रहा है तो बड़ी धीमी गति से उसकी प्रगति होगी, लेकिन वो सने सने आगे बढ़ता चला जाएगा। शनिदेव यदि यहाँ पर कुछ अशुभ परिणाम देने वाले हों अथवा तो शुभ भी परिणाम देने वाले हों तो विवाह के मामले में विलंब तो अवश्य देखने में आएगा। यदि शनिदेव शुभ परिणाम देने वाले हैं तब भी सामान्य विलंब जो है विवाह में देखने को आएगा, और यदि अशुभ परिणाम देने वाले हैं 10वें भाव में शनिदेव तो भी अक्सर देखा गया है कि विवाह में काफ़ी विलंब देखने में आता है। तो विवाह में विलंब कम अथवा ज़्यादा होना ये शुभ अशुभ दोनों अवस्थाओं में शनिदेव देते ही हैं। यदि अशुभ परिणाम दे रहे हैं शनिदेव तो एक बात अवश्य होगी कि विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में असंतोष रहे, तालमेल में कमी रहे, तनाव और संघर्ष कुछ चलते रहें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि 10वें भाव में जो शनि वाले जातक हैं इनके जो वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह से इनका विवाह जो है वो टिका रहता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि डाइवोर्स की स्थितियाँ, अलगाव की स्थितियाँ जो है 10वें भाव के शनि के जातकों के जीवन में बहुत कम देखने में आती है। यहाँ ससुराल पक्ष से परेशानी व्यक्ति के लिए उत्पन्न हो सकती है यदि अशुभ फल दे रहा है शनि, अथवा तो असहयोग। असहयोग का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति का ससुराल पक्ष जो है वो सक्षम ना हो व्यक्ति की मदद कर पाने के लिए। अशुभ परिणाम देने वाला शनि 10वें भाव का जातक को सामाजिक कार्यों के प्रति उदासीन रखता है। ऐसा व्यक्ति जो है भागीदारी वाले कार्यों में भी किसी न किसी तरह से परेशानी उठाता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम भावात भावम सिद्धांत पे आते हैं। तृतीय से अष्टम बनता है, अर्थात कि जो तृतीय भाव है ये यहाँ से शनिदेव जो 10वें भाव में खड़े हैं ये अष्टम भाव बनता है। यदि 10वें में शनि की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्तियों के जो छोटे भाई बहन हैं वो अच्छी स्थिति में देखने में आएंगे, और यदि 10वें में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसे जातक के जो छोटे भाई बहन हैं उनकी परिस्थिति कुछ कमज़ोर रहेगी, कुछ अच्छी परिस्थिति नहीं होगी उनकी।
अर्थात कि उनका जो जीवन स्तर है वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा। सेकंड हाउस से अगर हम देखते हैं जो द्वितीय भाव है, यहाँ से हम देखते हैं तो दसम भाव जो है ये नवम भाव बनता है। द्वितीय से नवम अर्थात कि दसम भाव, और दसम से अगर हम गिनते हैं तो द्वितीय भाव जो है ये पंचम भाव बनता है। अर्थात कि द्वितीय भाव और दसम भाव के बीच में नव पंचम योग है। आपने देखा होगा कि जो व्यापार में बहुत सफल हैं वो वाणी में विनम्र होते हैं, छल कपट रहित होंगे, क्योंकि जो वाणी में कपट का उपयोग करते हैं उनका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है, क्षणिक सफलता मिलती है, बाद में उनका अंत जो है हो ही जाता है। तो द्वितीय भाव का संबंध व्यक्ति के कारोबार से होता है, द्वितीय भाव का संबंध परिवार से भी होता है। शुभ फल देने वाला शनि द्वितीय भाव से जो ये नवम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर परिवार के प्रति व्यक्ति के मन में प्रेम रहेगा, सौहार्द रखेगा, परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति के मन में अवश्य रहेगी। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने परिवार के प्रति जितना कर्तव्य निष्ठ रहेगा उतना ही उसके सुख में वृद्धि भी होगी। और यदि शनि की स्थिति दसम भाव में अच्छी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार उसके साथ में अच्छा बर्ताव करे तब भी व्यक्ति कई बार उनका अनादर कर देता है, उनके प्रति कृतज्ञता नहीं रखता है, उनके प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है वो उसके मन में नहीं रहती है। तो विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखेंगे, परिवार के प्रति यदि आप अच्छे से कर्तव्य निभाते हैं तो वो आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, वो आपको आपके कारोबार के भाग्य को बढ़ाएगा, कारोबार को बढ़ाएगा। अब नवम भाव से द्वितीय भाव जो 9th हाउस है, यहाँ से देखने पर ये 10th हाउस जो है ये द्वितीय बनता है। नवम से जो द्वितीय बनता है, यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना होगा कि शनि देव यदि अच्छा फल दे रहे हैं, शुभ फल देने वाले हैं दसम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति नैतिकता वाला होगा, उदारता वाला होगा, ज्ञान साधना में ओतप्रोत रहेगा, भक्ति में लगा रहेगा। ऐसा व्यक्ति धन का सुख पाएगा, पारिवारिक शांति पाएगा, धैर्य की वृद्धि इसके लिए मुख्य एक लाभ रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो है गुणों का जतन करेगा और जो गुणी लोग हैं उनका भी आदर सम्मान करेगा। यदि दसम में शनि अशुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति में नैतिकता की कमी होगी, उदारता कम होगी, अर्थात कि कंजूस प्रकृति का ज़्यादा होगा, ज्ञान साधना में उसको विशेष रुचि नहीं रहेगी, भक्ति भाव में उसका मन नहीं लगेगा, पारिवारिक शांति भी उसके जीवन में उसको महसूस नहीं होगी, चाहे फिर वो खुद भी परिवार के लिए एक संकट का कारण बन रहा हो। व्यक्ति के अंदर अच्छे कामों के प्रति धैर्य तो नहीं रहेगा, लेकिन गुनाहित प्रवृत्ति में व्यक्ति के अंदर धैर्य बढ़ा रहेगा। अर्थात कि यहाँ पर क्रिमिनल टेंडेंसी देखने में अवश्य आ सकती है। गलत काम किस तरह से कुशलता से अंजाम देना है उसके बारे में ऐसा व्यक्ति निपुण होगा। ये अशुभ शनि के परिणाम की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं पंचम से ये षष्ठ भाव बनता है, दसम भाव। ये पंचम भाव है। यदि यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ जो है ये दसम भाव षष्ठ भाव बनता है। पंचम से जो षष्ठ भाव बनता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रथम संतान की प्राप्ति में यहाँ पर विलंब होने की संभावना अवश्य बनेगी, चाहे शनि देव शुभ फल दे रहे हों अथवा तो अशुभ फल दे रहे हों। यहाँ पर यदि अशुभ फल देने वाले हैं शनि, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक की किसी एक संतान को किसी न किसी तरह की क्रॉनिकल डिसीज का सामना जरूर करना पड़ेगा, अथवा तो ये हो सकता है कि कोई एक संतान जो है वो फिजिकल रूप से कमज़ोर हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि विकलांग हो,
फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो, अर्थात कि उसका शरीर जो है वो कुछ निर्बल हो। रोगी भी मैंने नहीं कहा है, निर्बल शरीर वाला, अर्थात कि किसी तरह का कोई ताकत का काम वो ज़्यादा नहीं कर पाता हो, इस तरह का कोई एक संतान हो सकती है। पंचम से षष्ठ भाव होने के कारण व्यक्ति के स्वयं का जो विद्याभ्यास है या स्वयं की कोई इच्छा है किसी तरह का कोई ज्ञान प्राप्त करने की या कोई विशेष निपुणता प्राप्त करने की, तो उसमें भी अवरोध का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों को जो आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, तो उसमें भी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करने में आ सकता है। अर्थात कि यहाँ अवरोध उसको अपनी स्वयं की निपुणता कड़ी करने में और अपने संतानों को निपुण बनाने में अवरोध यहाँ पर देखने में अवश्य आ सकते हैं। अष्टम भाव अगर देखें हम, तो अष्टम से ये दसम भाव जो है तृतीय भाव बनता है। ये अष्टम भाव है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये तृतीय भाव बनता है, दसम भाव। अष्टम भाव जो है यहाँ से तृतीय अर्थात कि दसम भाव। ऐसा व्यक्ति जो है शर्त के लिए भी, लाभ प्राप्ति के लिए भी अपनी जान की बाजी लगाने में संकोच नहीं करेगा। अधिकतर ऐसे मैंने देखा है कि मेरे पास में एक यंग बच्चा आया था, तो वो बाइक के स्टंट करता था शर्त लगा करके। तो ये चीज़ें ऐसे व्यक्तियों में देखने में आती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि शनि शुभ परिणाम देने वाला होकर के बैठा है, तब तो वो इसी प्रकार के साहसिक कार्यों में, जैसे कि स्टंटमैन होते हैं, इस तरह के जो कार्य होते हैं, ऐसे जो कार्य हैं जो खतरे वाले हैं कि जिसमें रिस्क होता है। सिर्फ शरीर के रिस्क की बात नहीं है, कई बार पैसे का भी जो बड़ा रिस्क लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के भी इस तरह की कंडीशन देखने में आती है। अष्टम से तृतीय भाव दसम, अर्थात कि ऐसा व्यक्ति जान की बाजी लगाने की वृत्ति वाला हो। ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं इनको अनअर्न्ड वेल्थ मिलती है, अर्थात कि जो खुद ने ना कमाया हो, वसीयत के तौर पे किसी को लाभ मिल जाना या किसी तरह का कोई और आकस्मिक कोई लॉटरी में कोई लाभ मिल जाना, कुछ इस तरह का कोई ऐसा जो खुद ने नहीं कमाया, किसी तरह से अचानक से उसे किसी लाभ की प्राप्ति हो जाए, प्रॉपर्टी की भी कुछ इस तरह से प्राप्ति हो जाए। ऐसे व्यक्ति में यदि मान लीजिए कि शनि यदि अशुभ फल देने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जड़ बुद्धि का होगा, अर्थात कि उसकी बुद्धि विशेष वो नहीं होगी, तीक्ष्ण नहीं होगी, शार्प माइंडेड नहीं होगा। और जो विशेष हम जिसे कहें खराबी, उसके अंदर आलसीपन बहुत होगा। अब एकादश भाव से यदि हम देखते हैं तो दसम भाव जो है ये द्वादश भाव बनता है। ये आप देख रहे हैं 11th हाउस है। और यहाँ से अगर हम यूँ गिनते हुए आएंगे तो यहाँ पर ये 12वां भाव बनेगा, क्योंकि ये एकादश भाव से द्वादश बन रहा है, दसम भाव। जो शनिदेव यहाँ जो दसम में यदि शुभ परिणाम देने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, प्रेम मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो हैं ये कुछ अच्छी प्रतिष्ठा पाएंगे और कभी भी किसी के चंगुल में कभी नहीं फंसेंगे। और यदि ये शनि देव दसम भाव में बैठे हुए अशुभ फल देने वाले हैं, तो आप मानकर चलिए ऐसे व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी कई प्रकार के गलत आरोपों का सामना करेंगे। और इतना ही नहीं, कई बार तो ये भी देखने में आया है कि उनकी गलती नहीं भी है तो भी उनको जेल, कोर्ट कचहरी के, पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़ गए। बड़े भाई बहनों से धोखा मिलना, कष्ट की प्राप्ति होना। विशेषकर शनि देव यदि शत्रु राशि में हो, शत्रु नक्षत्र में हो,
या निचस्त हों, तो ऐसी स्थिति कई बार देखने में अवश्य आती है। अब हम बात करते हैं अस्त शनि की। यदि दसम भाव में बैठा हुआ शनि अस्त है, तो आप ये मानकर चलिए जो बड़े भाई बहन हैं पिछले जन्म के, उनको किसी तरह से कोई धोखा दिया हो, अर्थात कि पिछले जन्म में अपने बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का धोखा दिया है, पिता को बेसहारा छोड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में दसम भाव में शनि अस्त मिलते हैं जन्म कुंडली में व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, अपयश का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है, व्यक्ति के पास कर्म का भी अभाव मिलेगा। 4 दिन काम होगा, फिर 1 महीना फ्री बैठे रहेंगे, फिर 4 दिन काम होगा, फिर 1 महीना फ्री बैठे रहेंगे। इस तरह की बातें देखने में आती है। व्यक्ति को हड्डियों के रोग देखने में आएंगे, श्वास की समस्या देखने में आएगी, विशेष तौर पर घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, वात दोष की अधिकता, और साथ में इनाम के तौर पर निर्धनता तो साथ ही है। तो ये अस्त शनि के कुछ लक्षण देखने में अवश्य आते हैं। यदि फिर अस्त शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए, किसी और दूसरे ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो ऐसी स्थिति में बचाव हो जाता है, फिर व्यक्ति की हालत ज़्यादा खराब नहीं होती है। लेकिन कुछ तो दुख ये मैंने जो बताए हैं, ये कुछ तो अंशात्मक दृष्टि से ये दुख सामने तो अवश्य आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वक्री शनि की। वक्री शनि जो है, वक्री शनि मिलना, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने अपने आप को अपनी महत्वाकांक्षाओं में घेर के रखा हुआ था, आपने इच्छाओं से अपने आप को बांध कर रखा हुआ था, आपने बहुत कुछ अच्छे कार्य भी किए होंगे, आपने कई प्रकार के परोपकार भी किए होंगे, लेकिन आपने किसी भी तरह की कोई ज्ञान साधना, कोई तपस्या, या जिसे हम कहें कि पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति ने किसी तरह का कोई कर्म नहीं किया। अर्थात ना तो उसने भक्ति में कोई इंटरेस्ट लिया, ना कोई ज्ञान में इंटरेस्ट लिया, बस वो अपने काम कार्य में निपुण था, अपने कार्य में लगा रहा, नाम प्रतिष्ठा पैसा इसके पीछे दौड़ता रहा। तो ऐसे व्यक्ति को वक्री शनि प्राप्त होते हैं दसम भाव में। यहाँ पर व्यक्ति के लिए ये समस्या पैदा हो सकती है कि व्यक्ति का नाता हमेशा कठिनाइयों से बना रहेगा। कार्य उसका जो है, जो भी कार्य करेगा उसमें दूसरे किसी को कोई कठिनाई आए ना आए, इसको जरूर कठिनाइयाँ आएगी। यहाँ एक काम पूरा होगा तो दूसरे 4 काम सामने आएंगे, एक कठिनाई दूर होगी तो दूसरी 2 कठिनाइयाँ पैदा होंगी। व्यक्ति ने अभी सांस भी नहीं ली होगी एक समस्या का निपटारा करके, तो तुरंत ही सामने दूसरी 2 समस्याएं आके खड़ी होंगी। व्यक्ति कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैं सारी जिंदगी बस यही करता रहूँगा। बस ये जब स्थिति नज़र आए तो समझ लेना कि 10वें में शनि आपका अशुभ फल दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को विशेष तौर पर आजीविका में कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ेगा। परिवार की, धन की, वाणी की, हर प्रकार से अनुकूलता उसको देखने में आएगी। दूसरे सब सुख जो हैं उसे कम या ज़्यादा अंशात्मक रूप से भी मिलते रहेंगे, लेकिन वो जो भी कारोबार कर रहा होगा, एक कारोबार छोड़ करके दूसरा कोई कारोबार कर ले, कुछ भी कर ले, वहाँ पर कठिनाइयाँ उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जैसे आपने देखा होगा कि रक्त बीज का वध करने पर उसका जो रक्त है, जितने रक्त की बूंदें धरती पर गिरती थी उतना ही रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। इसी तरह से एक कठिनाई को दूर करने पर दूसरी 2 कठिनाइयाँ सामने खड़ी होंगी।
तो ये जो हैं वक्री शनि के ये लक्षण देखने में अवश्य आते हैं। या तो व्यक्ति जो है शनि यदि शुभ परिणाम दे रहा है और वक्री है, तो ऐसी स्थिति में यह अवश्य होगा कि व्यक्ति को अंडरग्राउंड रहकर काम करना होगा। जैसे सीबीआई में काम करते हैं, किसी तरह का कोई गुप्त आयोजनों में लगे रहते हैं, या फिर कोई ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में काम करते हैं कि जहाँ पर उनको बहुत लंबे दिनों तक, जैसे इसरो में कोई साइंटिस्ट हैं, नासा में हैं, तो इस तरह के किसी कार्य में लगे हुए हैं कि जिनको कई कई दिनों तक अपने घर जाने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है, या इस तरह के किसी बिजनेस में लगे हैं कि बाहर रहना पड़ता है, वो अपने घर में भी या घर परिवार वालों के साथ में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, तो ये भी देखने में आता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ विशेष लक्षण शनिदेव के 10वें भाव में। विशेष लक्षण में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे अनुकूल राशि है, नक्षत्र अनुकूल है, उच्च नक्षत्र है, अर्थात कि उच्च राशि में शनिदेव बैठे हैं, मित्र नवांश में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रगति के नए नए शिखर तो जरूर बनाएगा। देश विदेश में नाम प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जीवन साथी भी ऐसे व्यक्ति का किसी अच्छे व्यवसाय से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति जो है, उसका जो जीवन साथी है वो किसी न किसी अच्छे व्यवसाय से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति का जो विवाह है वो वर्किंग प्लेस पे ही किसी व्यक्ति के साथ में होने की संभावनाएं अधिकतर देखी जाती है। अर्थात कि व्यक्ति जहाँ नौकरी कर रहा है वहीं पर कोई व्यक्ति उसको पसंद आ जाए, उसके साथ में उसका विवाह निश्चित हो जाए। और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो लाइफ पार्टनर है वो भी वही वर्किंग पार्टनर भी है। तो ये इस तरह की बातें देखने में अवश्य आती हैं। इसके बावजूद ये भी देखा गया है कि दोनों पति पत्नी जो हैं वो दोनों के दोनों एक ही व्यवसाय में हों, एक ही प्रकार के काम में हों, तो ये भी अक्सर देखने में आता है। मेरे पास एक लेडीज़ क्लाइंट हैं जो लॉ प्रैक्टिस करती हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। उनके 10th हाउस में सैटर्न है। अब उनका जिससे विवाह हुआ है वो भी लॉयर है, तो अधिकतर ऐसा देखने में आता है। 10वें भाव में यदि शनि अशुभ फल देते हैं या नीचस्थ होते हैं, तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे जातक जो हैं अपने जीवन में कई बार इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। अर्थात कि जीवन में एक कलंक उनको जरूर लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब मेष से मीन लग्न का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। मेष लग्न कुंडली जो है, मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव जो हैं दशमेश और एकादशेश होते हैं। शनिदेव यहाँ लग्नेश के शत्रु हैं, लेकिन स्वग्रही होने के कारण पिता से, सरकार से, राजनीति से और गूढ़ विद्या से व्यक्ति के जीवन में सुख की वृद्धि करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर ससयोग में भी है। मेष लग्न के अनुसार यहाँ मकर राशि में शनि आएंगे और अगली राशि जो है उन शनिदेव की वो लाभ भाव में है। तो यहाँ पर शनिदेव के कुछ नहीं यानी कि काफ़ी शुभ परिणाम देखने में अवश्य आते हैं। वृषभ लग्न के जो जातक हैं इनके नवमेश और दशमेश होते हैं शनिदेव। शनिदेव यहाँ लग्नेश के मित्र हैं। पद्म सिंहासन नाम का योग बनता है एवं शशि योग भी है। नवमेश और दशमेश शनि जो हैं ये आरंभिक जीवन में कष्ट अवश्य देंगे, चाहे शुभ परिणाम देने वाले हों अशुभ परिणाम देने वाले हों।
लेकिन ये आरंभिक जीवन में कष्ट देंगे, लेकिन अंतिम अवस्था में बहुत अच्छा सुख, सुविधा, लाभ, भौतिक सुख बहुत कुछ प्रदान करते हैं। क्योंकि शनिदेव जो हैं वृषभ लग्न वालों के लिए राजयोग कारक होते हैं। वृषभ लग्न के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव की महादशा जो है बहुत अत्यंत ही लाभदायी बनती है। कानून विधा में निपुण होते हैं, सरकारी क्षेत्र में इन्हें लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत रहती है। लेकिन शनिदेव के श्रेष्ठ फल जो हैं इन्हें आरंभिक जीवन में नहीं मिलते हैं, ये पूर्वार्ध में इसके शनिदेव के शुभ फल देखने में आते हैं। मिथुन लग्न के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव त्रिकोणाधिपति होते हैं। नवम भाव में कुंभ राशि आती है तो अष्टम भाव में ये मकर राशि आ जाती है। तो यहाँ मिथुन लग्न के जातकों के लिए शनिदेव जो हैं अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं। तो यहाँ पर जो है दशम में मीन राशि शनिदेव की है। अब शनिदेव जो हैं व्यक्ति को खर्चीला स्वभाव जरूर देंगे। मिथुन लग्न के जो जातक है इसमें शनिदेव का दशम में मीन राशि में बैठना होगा तो व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का होगा और उसे घूमने फिरने का बड़ा शौक रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो है उसके जीवन में बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन भाग्य का साथ भी उसे उतना ही मिलेगा। व्यक्ति विद्यावान भी हो सकता है और प्रतिभावान भी हो सकता है, लेकिन अगर विद्या ज़्यादा है तो प्रतिभा कम होगी, और विद्या यदि कुछ कम है तो प्रतिभा बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा कुछ विशेष देखने में जरूर आता है। कर्क लग्न के जो जातक हैं इनके सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं शनिदेव, जो दशम में निचस्थ होते हैं। विवाह में विलंब होगा, व्यर्थ के व्यय अधिक होंगे, आजीविका में संघर्ष और परिश्रम की अधिकता तो इनके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। माता भूमि वाहन का सुख इनको उत्तम मिलेगा। जीवन साथी से इनकी अनुकूलता रहेगी। सरकारी क्षेत्र से भी इन्हें बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि कर्क लग्न के जातकों के 4th हाउस में तुला राशि आती है, वहाँ पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी। तो ऐसे व्यक्ति को माता भूमि, भवन, वाहन इसका सुख अच्छा रहेगा। सिंह लग्न के जो जातक हैं इनके षष्ठेश और सप्तमेश होते हैं शनिदेव। दशम में मित्र राशि वृषभ में होने के कारण कोर्ट कचहरी, राज्य सरकार से संबंधित जो कार्य हैं इसमें जातक को सफलता मिलेगी। जीवन साथी उच्च परिवार से होगा। व्यक्ति का मकान जो है ये अच्छा, बड़ा और वैभवशाली, सुख सुविधाओं से संपन्न मकान होगा। यदि जीवन के आरंभ में नहीं होगा तो जीवन के पूर्वार्ध में अवश्य प्राप्त होगा। व्यक्ति वैसे सिद्धांतवादी होगा, लेकिन ये व्यर्थ के विवाद जरूर खड़े करेगा, अर्थात कि व्यर्थ के जो विवाद हैं उसमें ये हिस्सेदारी जरूर करेगा। जो लड़ाई इसकी अपनी नहीं है वो दूसरों की लड़ाई में भी ये नेता बन जाएगा, ये ऐसा भी देखने में आता है। कन्या लग्न के जो जातक हैं इनके लिए शनिदेव जो हैं पंचमेश और षष्ठेश होते हैं। ये त्रिकोणाधिपति भी हैं और षष्ठेश भी हैं, लेकिन लग्न का जो स्वामी है बुध, ये शनि का मित्र है। ऐसा व्यक्ति जो है परोपकारी भी होगा, खर्चीला भी होगा। जीवन के अंतिम पड़ाव में ऐसे व्यक्ति को संन्यास के प्रति, अध्यात्मवाद के प्रति बड़ी रुचि जागृत होगी। शनि की महादशा में व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक उन्नति अवश्य देखने में मिलेगी। तुला लग्न में शनि चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं। तुला लग्न के जातकों के लिए बहुत ही राजयोग कारक बन जाते हैं। दशम भाव में ये राजयोग बनाएंगे। माता, पिता, स्त्री, संतान, बुद्धिमता
वह ज्ञान का परम सुख इन्हें प्राप्त होगा। माता, भूमि, भवन और वाहन, इनसे इन्हें लाभ प्राप्त होगा। और जितना ज़्यादा ये परोपकार करेंगे, जितना ज़्यादा ये अपने व्यवहार में उदारता दिखाएंगे, उतना ही इनके सुखों में वृद्धि होगी। शनि की दशा में नौकरी व्यापार में बहुत सराहनीय वृद्धि होगी। धन का सदुपयोग करेंगे और इनको धन का सदुपयोग करना भी चाहिए। किसी भी प्रकार के कोई भी साहसिक कार्य हैं, जुआ सट्टा खेलने जैसे, अननोन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना भी ये एक जुआ खेलने वाली ही बात होती है। तो ऐसे जो कार्य हैं, इनसे जातकों को अपना बचाव करना चाहिए। जो वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शनि देव जो हैं ये तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं। तो यहाँ पर तृतीयेश होकर के ये कष्टकारी भी हैं, चतुर्थेश होकर के भी एक तरह से तो ये कष्टकारी ही हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न के जो स्वामी हैं मंगल महाराज, उनसे तो इनकी शत्रुता है। और जहाँ पर ये आकर के बैठे हैं यहाँ भी शत्रु राशि है, सिंह राशि। तो ऐसे में संघर्ष की तो बहुत अति मिलेगी, किंतु व्यापार में और राजनीति में ये सफलता प्रदान करेंगे। वृश्चिक लग्न के जातकों के यदि दशम भाव में शनि देव जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो व्यापार में और राजनीति में ये सफलता अवश्य देते हैं। शनि की स्थिति शुभ हो अशुभ हो, उसके प्रमाण में कम या ज़्यादा लाभ होता रहता है। कि यदि शनि अशुभ परिस्थिति में बैठे हैं और नक्षत्र भी जो है वो कोई प्रतिकूल है शनिदेव के लिए, तो ऐसी स्थिति में लाभ की न्यूनता रहेगी, लेकिन लाभ तो अवश्य मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो है, इनका पिता से हमेशा मतभेद हमेशा रहेगा, पिता के सुख में कमी होने की संभावना बन सकती है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो क्रूर स्वभाव का हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, अथवा तो वो किसी तरह का कोई एडिक्ट हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होने की संभावना भी अवश्य रहती है। अब हम बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। तो धनु लग्न के जो जातक हैं, इनके लिए शनि देव जो हैं द्वितीयेश और तृतीयेश होते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड और थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड और थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के दशम में मित्र राशि कन्या में होने से इनको उच्च शिक्षा के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है और व्यक्ति का स्वयं का जो स्वास्थ्य है, उसके पीछे इनका धन कुछ खर्च होता रहेगा। कोई क्रॉनिक डिसीज नहीं होगी, लेकिन बार बार बीमार पड़ना, इम्यून सिस्टम की कमजोरी होना, ये सब देखने में जरूर आता है। यहाँ धन, यश, प्रतिष्ठा, माता पिता, शासन प्रशासन, विदेश यात्रा, विदेश में स्थायित्व, इन सब बातों में तो शनिदेव से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे। शनि की महादशा लाभकर्ता होगी, क्योंकि लेकिन व्यक्ति का जो व्यय है ना, वो आवक के समान होगा, या तो कई बार ऐसा होगा कि कई बार आवक से भी अधिक व्यय होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन हाँ, धन की निरंतरता बनी रहेगी, कार्य की कोई कमी नहीं होगी, व्यवसाय में किसी प्रकार के लाभ की कोई कमी नहीं होगी। अब मकर लग्न के बारे में हम बात करते हैं। यदि मकर लग्न के जो जातक हैं, तो इनके लिए शनिदेव लग्नेश भी हैं और द्वितीयेश भी हैं, और दशम भाव में ये उच्चस्थ भी हैं। क्योंकि मकर लग्न के जातकों के लिए तुला राशि दशम भाव में आ जाती है, यहाँ पर शनि देव उच्चस्थ हो जाते हैं। यहाँ पर शनि देव को जो है डबल सपोर्ट मिलता है। एक तो शनि देव उच्चस्थ भी हैं और ऊपर से लग्नेश होकर के दशम भाव में है। लग्नेश होकर के जो भी ग्रह दशम भाव में जाकर के बैठता है वो विशेष प्रभावशाली बन जाता है।
व्यक्ति को यहाँ पर बहुत अच्छे शुभ फल मिलेंगे। पिता से, पद प्रतिष्ठा से व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। स्वपराक्रम से व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यक्ति अपने स्वयं के पराक्रम से धन, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव खड़ा करेगा। उत्तम संतति और उत्तम विवाह का सुख व्यक्ति को मिलेगा। किंतु माइनस पॉइंट एक ये रह सकता है कि यहाँ कभी कभी व्यक्ति को जो व्यर्थ के व्यय भी होंगे और कई बार कुछ अप्रिय लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ जाए, उनके लिए कुछ काम करना पड़ जाए, या किसी तरह का कोई मानसिक तनाव भी अवश्य यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन वो दुख देने वाला मानसिक तनाव नहीं होगा, उसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही व्यस्त रखने वाला एक मानसिक तनाव। तो ये मकर लग्न के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न के बारे में। तो कुंभ लग्न के जो जातक हैं, कुंभ लग्न के जो जातक हैं, इनके लिए लग्नेश और व्ययेश होते हैं शनिदेव। शनिदेव जो है यहाँ पर लग्नेश और व्ययेश होकर के दसम भाव में, दसम में ये शत्रु की राशि में आके बैठेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि आएगी यहाँ, वृश्चिक राशि मंगल महाराज की। शनिदेव यहाँ पर नौकरी, व्यापार, राजनीति से संबंधित लाभ अवश्य देंगे। यदि शनिदेव यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में आ गए तो यहाँ पर बहुत विशेष लाभ देंगे, क्योंकि ये शनिदेव का अनुराधा नक्षत्र जो है ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत ही आता है। राजनीति में लाभ मिलेगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। कई बार तो ये भी होता है कि व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है, उसका कहीं व्यापार भी चल रहा है। या कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति राजनीति में है, तो वैसे तो राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन उसके साथ में उसके कई और भी कई बिजनेस भी उसके जरूर होंगे। ऐसा व्यक्ति जो है आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, उत्तम स्वास्थ्य सुख होगा। किसी क्षेत्र में ये प्रमुख पद की प्राप्ति इसको अवश्य होगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता इसको बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ में इसका तर्क वितर्क जैसा कुछ न कुछ चलता रहेगा। जातक स्वभाव में खर्चीला भी होगा और इसके हाथ में पैसा टिकेगा भी नहीं, आया और गया। पिता से ये विपरीत स्वभाव का होगा। इसके पिता का जो स्वभाव रहा होगा उससे बिल्कुल ही उलट स्वभाव इस व्यक्ति का होने की संभावना होती है। आकस्मिक धन लाभ इसको अवश्य प्राप्त होता रहेगा। कभी कभी आकस्मिक धन का लाभ इसे अवश्य मिलेगा। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के जीवन की। मीन लग्न के जो जातक हैं, इनके लिए शनिदेव जो हैं लाभेश भी होते हैं और लग्नेश भी होते हैं। लाभेश और लग्नेश होकर के दसम भाव में आना, शनि से जो जुड़े व्यवसाय हैं उसमें व्यक्ति को लाभ मिलेंगे। माइंस के लाभ, जैसे माइंस का बिजनेस हो गया, लोहे का बिजनेस हो गया, किसी तरह के जो भी खनिज पदार्थ हैं जो धरती में से भीतर से जो निकलते हैं, धरती के भीतर में से जो निकलते हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं, इनके जो व्यापार हैं उसमें व्यक्ति को लाभ प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। विवाह में विलंब होने की संभावना जरूर रहेगी। विवाह के सुख में भी कुछ न कुछ घर्षण होता रहेगा, अर्थात कि उतार चढ़ाव देखने में आएगा। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने में आएगा। भागीदारी में अनुकूलता रहेगी। व्यक्ति यदि किसी भागीदारी में कोई कार्य करता है तो यहाँ पर उसको अनुकूलता प्राप्त होगी। मध्य आयु तक, यानी कि जो उत्तरार्ध है, वहाँ तक व्यक्तियों को कई तरह के कष्ट, परेशानियाँ पैदा उसके सामने होती रहेंगी। लेकिन मध्य आयु के बाद, अर्थात कि पूर्वार्ध में, व्यक्ति को कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन भूमि, मकान और वाहन,
इससे संबंधित कुछ न कुछ कष्ट व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होते रहेंगे। खर्च की अधिकता जो है वो व्यक्ति के जीवन से अंशात्मक दृष्टि से तो जुड़ी रहेगी। उधारी का जो धंधा है उसमें व्यक्ति को तकलीफ होगी, घाटा होगा। किसी को उधार दे दिया, ब्याज पे पैसा देना या किसी को उधार कुछ सामान दे देना, ये व्यक्ति के लिए हानिकारक होगा। मीन लग्न के जो जातक हैं, इनके दसम भाव में यदि शनि है तो अपनी ज़रूरतों का, अपनी जेब की क्षमता का, अपने आवश्यकताओं का ध्यान रख कर के ही किसी को उधार दें और ये सोचकर ये उधार दें कि यह पैसा आने वाला नहीं है। अगर आ गया तो वो आपका भाग्य होगा। अर्थात कि दसम भाव में शनि हो, मीन लग्न हो, तो ऐसे जातकों को उधारी के व्यापार से बचना चाहिए और किसी को उधार देने से भी बचना चाहिए। और इतना ही नहीं, विशेष मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति को किसी से उधार लेने से भी बचना चाहिए। यदि व्यक्ति ने किसी से उधार ले लिया तो वो कभी भी समय पर चुका नहीं पाएगा और उसके लिए उसे बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बात बताई है शनि देव के दसम भाव में होने के जो विभिन्न लग्न हैं, मेष से लेकर के मीन लग्न तक, उनके जीवन में क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त विवरण दे दिया। अब हम बात करते हैं उपाय की। देखिए, दसम भाव में यदि शनि आपको कुछ अशुभ परिणाम दे रहा है तो शनि देव के जो आराध्य हैं वो महादेव और महाकाली हैं। तो आप विशेष तौर पर एक अपना नियम बना लें कि महादेव के मंदिर में दर्शन करने जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पण करें और सोमवार के दिन विशेष तौर पर शिव जी के मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम अवश्य रखें। और जहाँ तक हो सके जिनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह के तालमेल की परेशानी पैदा होती है तो वो जोड़े में, अर्थात कि पति पत्नी दोनों जो हैं वो सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर दर्शन करने अवश्य जाएं। और साथ ही काली सहस्त्र नाम, काली रुद्राष्टकम, इसका पाठ करने से अशुभ फल जो हैं उसमें भी व्यक्ति को रक्षण मिलेगा, व्यक्ति की रक्षा होगी। शनिदेव कितने भी अशुभ होकर के बैठे हों तो काली रुद्राष्टकम पढ़ने से, काली सहस्त्र नाम पढ़ने से, शिव जी की पूजा करने से, शिवलिंग पर जल का अर्पण करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि दसम भाव में जो शनि है तो आप अपने कर्मों में शुद्धि को अपनाएं। आप सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हों, प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे हों, किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोई ना करता हो, आप थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दिया करें। अपने व्यापार, अपने कर्म स्थान पर किसी तरह की साफ़ सफाई करते रहने से व्यक्ति का जो शनि है वो प्रसन्न होता है, चाहे फिर शनि किसी भी भाव में क्यों न बैठा हो। तो विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि मैंने उपाय के तौर पे मैंने आपको बताया शिव जी की आराधना, काली रुद्राष्टकम, काली सहस्त्र नाम। मैं आशा करता हूँ कि दसम भाव में शनि देव की उपस्थिति के बारे में जो मैंने एक जानकारी दी है इसका आप विशेष लाभ उठाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि शनि देव के बारे में, यदि आपको शनि देव के स्वभाव के बारे में, शनि देव के जो गुणधर्म हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो हमारी चैनल में आप 52वें नंबर का, 52 नंबर का और 55 नंबर का शनि एक आत्म अभिगम पार्ट 1 52 नंबर का वीडियो है और शनि एक आत्म अभिगम पार्ट 2 ये 55 नंबर का जो वीडियो है, आप इसको अवश्य देखें। ये दो वीडियो देखने के बाद में यदि जब आप शनि का ये दसम भाव का वीडियो देखेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको अपने जीवन में कभी किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं जो है अपने कर्म को, कर्म की दिशा को
और कर्म की शक्ति को पहचान लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि दसम भाव के शनि के लिए मैंने जो जानकारी आपको दी है, इससे आप विशेष लाभान्वित होंगे, ज्ञानान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।